तो मैं समझता हूं कि जो एक घटना घटी थी कश्मीर के अंदर, जो कि एक कायराना हरकत, मैं उसको कहूंगा, जो एक आतंकवादी घटना इस प्रकार की, जो कि एक निर्दोष हमारे नागरिकों को जो पर्यटक के नाते वहां पर गए थे, उनकी हत्या करने का काम किया। सारे देश के अंदर इसके प्रति आक्रोश था। जिस हर्षोल्लास के साथ डटे रहे, मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरी हमारी भारतीय सेना पर हम सबको नाज है, पूरे भारत को नाज है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे पूरे देश को नाज है। हमारा देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर बहुत ही हमारे 26 जवानों को, हमारे 26 भारतीयों को जिस प्रकार से निर्मम की हत्या की गई थी, करनाल के सभी 20 वार्डों से और पूरी 5 की 5 विधानसभाओं से जो होकर निकली है और यहाँ रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुई है, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया था, इसमें सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को बुलाया गया था। और ये यात्रा ये सैनिकों के सम्मान में है। और इस यात्रा में जिस प्रकार से आपने देखा, इतनी बरसात के बाद भी जो लोग यहाँ डटे रहे, जिस हौसले के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ डटे रहे, मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरी हमारी भारतीय सेना पर हम सबको नाज है, पूरे भारत को नाज है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे पूरे देश को नाज है। हमारा देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर बहुत ही हमारे 26 जवानों को, हमारे 26 भारतीयों को जिस प्रकार से निर्मम की हत्या की गई थी, उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना ने जिस प्रकार से 3 दिन में पूरा किया है, मैं पूरी सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। देखिए, आज की ये तिरंगा यात्रा और जिस प्रकार से सभी नागरिकों के अंदर, न केवल करनाल में बल्कि पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का वातावरण है, एक सेना के प्रति एक आभार का एक भाव है, हमारे एक मजबूत नेतृत्व के प्रति एक आस्था की बात है। तो मैं समझता हूं कि जो एक घटना घटी थी कश्मीर के अंदर, जो कि एक कायराना हरकत, मैं उसको कहूंगा, जो एक आतंकवादी घटना इस प्रकार की, जो कि एक निर्दोष हमारे नागरिकों को जो पर्यटक के नाते वहां पर गए थे, उनकी हत्या करने का काम किया। सारे देश के अंदर इसके प्रति आक्रोश था। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम किया, वो कहीं ना कहीं एक साबित किया है भारत ने कि भारत आज वो भारत है जो कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारी बहादुर सेना और हमारा मजबूत नेतृत्व, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। और मैं आज इस मौके पर अपील करूंगा सभी नागरिकों को कि सभी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि जब एक इस प्रकार की घटना हमारे साथ घटती है, खून खौलता है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि देश के प्रति एक प्यार है, एक भाव है। वो भाव हमें अपना कर्तव्य निभाते वक्त भी हर समय हमारे अंदर देश को आगे बढ़ाने का भाव होना चाहिए। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आज सभी यहाँ पर आए हैं, और आज ये मौका है संकल्प लेने का कि हम अपने देश के प्रति इसी प्रकार का भाव हमेशा रखेंगे। मैं पुनः हमारी बहादुर सेना को नमन करता हूँ, मजबूत नेतृत्व को मैं नमन करता हूँ। सर, जो हमारे जो सेना के ऑफिसर उस पर टिप्पणी करना कहाँ तक जायज समझते हैं? क्या रामगोपाल यादव हो जाए? देखिए, इस प्रकार की कोई टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने जहां देश की मजबूती को साबित किया है, जहां ऑपरेशन सिंदूर का एक महिला अधिकारी जो एक चेहरा बन के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया है, निश्चित रूप से एक संदेश आज पूरी दुनिया के अंदर गया है कि ये वही भारत है जो रानी लक्ष्मीबाई का भारत है, ये वही भारत है जो लगातार मजबूती से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश और आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार का शौर्य और कीर्ति आज हमारे देश की फैलती जा रही है, जो मजबूती का एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, निश्चित रूप से हम सब का योगदान भी अपने देश की मजबूती के प्रति रहे, ऐसी मैं समाज से अपील करता हूं। विधायकों ने, सांसदों ने, दूसरी पार्टी के जो है उन्होंने ऑपरेशन भारत माता की जय कहा है कि ये सिर्फ एक दिखावा था, इससे किसी को। देखिए, मैं समझता हूं कि जब भी देश का विषय हो, देश के सम्मान का विषय हो, देश की मजबूती का विषय हो,
देश की मजबूती के लिए, देश के गौरव के लिए उठाए गए कदम का विषय मैं समझता हूं कि सबको संयम में रहना चाहिए और सबको कोई भी बात कहते हुए अपने देश के प्रति वो भाव रखना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी कोई ना करे जिससे देश की गरिमा कम हो। इतने में सभी से अपील करूँ।